प्रियम वासु जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान और गुरुदेव एक ही हैं और इनमें भेद नहीं करना चाहिए, ऐसा संत शास्त्र जन कहते हैं। जैसा भगवान का स्वभाव है वो भक्त को कभी त्याग नहीं करते, वैसे ही क्या गुरुदेव भी त्याग नहीं करते या गुरुदेव त्याग कर देते हैं? दोष या नहीं, अपराध गुरुदेव और भगवान के स्वभाव में अंतर मिलेगा और प्रभाव में अंतर मिलेगा। एक होते हुए भी प्रभाव में अंतर मिलेगा और स्वभाव में अंतर मिलेगा। प्रभाव, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गुरुदेव ने उठाया। भगवान ने काली दह में कालिया का मर्दन किया, गुरुदेव सांप पकड़ करके कटवा करके जीवित नहीं रह सकते। प्रगट में भगवान ने मुंजा टबी में आग लगी तो अपने मुख में आग पी गए, ऐसा नहीं। भगवान करोड़ों वायुओं जैसे महाबलवान हैं, प्रगट में गुरुदेव ऐसे नहीं, क्योंकि कृपा सिंधु भगवान हरि मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप में आए हैं, तो प्रभाव भी उतना ही। एक सीमित, असीम प्रभाव वाले होकर भी एक सीमित प्रभाव दिखाना, और स्वभाव भगवान कभी नहीं त्यागते, लेकिन गुरुदेव त्याग कर देंगे। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आप मनमानी आचरण करते हो, तो आपको अपने से दूर कर देंगे, निकाल देंगे। और यदि फिर भी आप गुरु निष्ठा को धारण करें तो गुरुदेव आपका परम कल्याण करके ही छोड़ेंगे। पर आप यदि उनकी अवज्ञा करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, अधर्माचरण करेंगे, तो गुरुदेव त्याग कर देंगे। पर उस स्थिति में भी जब गुरुदेव त्याग कर दिए हैं तो भी इष्ट कृपा उसको घेरे रहती है, उसको बचाने की चेष्टा करती है और पुनः गुरु शरण में लाने की चेष्टा करती है। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव कभी ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सखी, कभी गुस्सा नहीं होती। पर गुरुदेव के रूप में गुस्सा भी देखा जाता है कि अगर असत आचरण करोगे तो आपको डांट देंगे, और गलत आचरण किए तो आपका त्याग कर देंगे, आपके ऊपर दंड विधान रख दे। लेकिन इष्ट का स्वभाव ऐसा नहीं है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। अभेद होते हुए भी अंतर है। गुरु एक प्रगट में जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो सीमित बल वाले होते हैं, वही असीम बल वाले भगवान ही गुरुदेव के रूप में आए हैं, पर सीमित एक बल। और स्वभाव गुरुदेव का जो इष्ट का वो एक ही होते हुए भी अंतर पाया जाएगा। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितये तब वैसे इष्ट का स्वभाव। लेकिन गुरु अगर आपको दंड दे दिया और आपको निष्कासित कर दिया तो आंख भी नहीं देंगे, दृष्टि भी नहीं देंगे, आप सुधार करो अपना, क्योंकि वो सुधारने के लिए आए हैं, इसलिए दंड विधान भी करेंगे। पर गुरु जब कोई हृदय से मान लेता है किसी संत को, तो चाहे जितना वो पतित हो जाए, जब तक उसका उद्धार नहीं होता तब तक वो चैन नहीं लेते। चाहे जन्म भले लेना पड़े, लेकिन वो शिष्य का परम कल्याण कर देते हैं। पर शिष्य का त्याग करते हुए देखा गया, शिष्य को शासन में लेते हुए देखा गया, दंड विधान करते हुए देखा गया। पर अगर शिष्य शरणागत बना रहे, भाव पुष्ट रहे, तो उसका काम बन जाए। पूज्यपाद उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक शिष्य रहते थे, तो कोई अपराध बन गया तो बाबा ने पूछा आपसे अपराध बन गया? तो उन्होंने कहा जी महाराज जी। तो कहा 3 वर्ष तक हमें मुंह मत दिखाना, हमारे सामने 3 वर्ष तक मत आना, जाओ। और वो रोज 8 पहर उनकी शरीर सेवा में इतना बड़ा दंड कि मुख मत देखना और न दिखाना। अब तो वो व्याकुल हो गए, पर गुरु आज्ञा चले गए और गंगा किनारे एक झोपड़ी बनाकर भजन करने लगे और रोते। तो गुरु के वियोग में 3 वर्ष में उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। अब इसे गुस्सा माने या कृपा माने? कृपा। गुरु का वियोग, भोजन भी अच्छा ना लगता, रात दिन ब्रह्म चिंतन, 3 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो गया।
और जब भगवत साक्षात्कार हो गया तब उड़िया बाबा आश्रम जो है उस आश्रम में आकर के फिर दर्शन किए और गुरु जी से कहा कि जो कई जन्मों में काम नहीं बनता, आपकी क्रोध रूपी कृपा ने 3 वर्ष में वो काम बना दिया। तो यदि गुरु हमें त्याग करता है, गुरु हमें कोई दंड विधान करता है, हम गुरु को ना छोड़ें और उनकी आज्ञा का पालन करें तो निश्चित गुरु कृपा उसका काम बना देगी। बिना भगवत प्राप्ति कराए गुरु कृपा हटती नहीं है।